नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने आज के सेशन में किस तरह बिहेव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें जो क्लोजिंग मिली है वो 43,596 की क्लोजिंग मिली है, जो कि ऑल टाइम हाई है। अभी तक इससे ऊपर की क्लोजिंग हमको अभी तक नहीं मिली थी। ये क्लोजिंग जो आज मिली है हमें ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। और जो हमारा जो लो था वो आज मात्र 43,000 से 43,100 के आसपास का लो लगाया है, जो कि स्टार्टिंग के सेशन में ही था। बिल्कुल जैसे ही मार्केट खुला तभी उसने लो लगाया, उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने गुजरात इलेक्शन जीत लिए हैं, हिमाचल में भले ही नहीं जीती है। तो इतना बड़ा मूवमेंट का कारण क्या था? देखिए, पहली चीज तो ये कि बैंक निफ्टी जो है बहुत ही रेंज में, एक बहुत टाइट रेंज में पूरे 3-4 दिन कम से कम ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट 8 दिन से लगातार इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो इस रेंज में ट्रेड करने की वजह से क्या हुआ कि मार्केट में एक बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर जो थे, यहाँ पे शॉर्ट्स बहुत ज्यादा बने हुए थे। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया तो ये शॉर्ट्स कटे और शॉर्ट्स कटने की वजह से मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। तो आप कह सकते हैं कि गुजरात इलेक्शन की न्यूज अच्छी थी तो इस वजह से हुआ। हाँ ठीक है, वो माना जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज नहीं थी कि मार्केट को ऑलरेडी पहले से पता था कि गुजरात इलेक्शन बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी हर हाल में। तो इसलिए मार्केट वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थी। तो मेन यहाँ पे कारण जो रहा वो ये जो कंसोलिडेशन हुआ ना ये बैंक निफ्टी में, इसके कारण जो मूवमेंट आया, ये उसकी वजह से मूवमेंट आया है। चलिए एक बार देख लेते हैं, हम 15 मिनट की कैंडल पे आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल के सेशन में ही बताया था कि अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ से चलता है, यानी कि मान लीजिए या तो इसी रेंज में ओपन होता है और या फिर गैप डाउन ओपन होता है, उस केस में क्या होगा। और अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो पहला तो मैंने आपको लेवल यही दिया था कि 43,150 के ऊपर हमको बैंक निफ्टी बाई करना है। और हमारे टारगेट, पहले टारगेट हमारा ये था 43,320 का टारगेट था हमारा, जो इजीली अचीव हुआ। फिर क्या था कि इसी बिल्कुल रीजन से मार्केट ने एक बार यहां डिप दिया था और एक बार यहां पर जो डिप दिया था, इसी वजह से इस जोन में मैंने बाई करने के लिए आपको मना किया था कल के दिन में कि इस जोन में हो सकता है मार्केट दोबारा से यहां पे टूट सकता है। लेकिन आज के सेशन में ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको बोला था जब ये इस रेजिस्टेंस को पार कर लेगा तभी हम उसको बाई करेंगे। तो एक बार तो हमको यहां पर एक मूवमेंट मिला जिसमें हमारा जो एक 43,500 की जो कॉल थी वो 30 रुपए से बढ़कर इनफैक्ट 35 रुपए से लेकर 52 की तरफ भागी थी। तो वहां पर हमारा एक छोटा सा प्रॉफिट मिला। उसमें प्रॉफिट ही नहीं, वो कॉस्ट टू कॉस्ट गया था। टारगेट हमारे 3:1 के थे, तो टारगेट इस वजह से हमने ज्यादा रखे थे, लेकिन हमने उसका जो एसएल है वो बढ़ा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आए थे। तो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मार्केट में 43,400 का के ऊपर अगर मार्केट भागेगा और जो लोग 43,400 की कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो जैसे ही मार्केट 43,500 के आसपास जाएगा उन लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी और फिर एक मोमेंटम जरूर आएगा मार्केट में। और ज्यादातर हर आदमी ने वो, बड़े ट्रेडर ने जितना भी है, मैंने जितने भी वीडियोस देखे लोगों के, उन लोगों ने वो ट्रेड जरूर किया। तो वो रीजन ये था। इसके बाद यहां पर हम 43,500 की कॉल हमने ग्रुप में दी थी अपने, और वो जो दी थी हमने वो 30 रुपए पे दी थी। और हमारे जो टारगेट थे उसके वो 80 रुपीज के टारगेट थे। और जो कॉल गई थी वो कोई 110 के आसपास ये कॉल गई थी। तो हमारे टारगेट इस पे इजीली हिट हुए। अब ये नहीं कि मैंने ये कॉल दे दी तो भाई हो गई, भाई अगर तुक्का भी तो हो सकता है। लेकिन मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि यहां पर जो ओआई बिल्डअप होगा, यानी कि जो शॉर्ट बिल्डअप यहां पर होगा, तो जैसे ही 43,500 के ऊपर मार्केट जाता है तो 43,400 पे उस समय 71 लाख शेयर थे। और 71 लाख जैसे ही वो खतरे में आए, शॉर्ट कवरिंग हुई और उसके बाद जो मोमेंटम बना, उसके बाद मार्केट को वो लेके गया 43,600 के ऊपर। 43,500 पे भी करीब 1 करोड़ शेयर थे। जैसे ही वो लोग खतरे में आए और उसके ऊपर जाके, इसी को जीरो हीरो ट्रेड लोग बोल देते हैं। आप जब भी ध्यान रखिए 43,500 या फिर 1000 का लेवल या 500 का लेवल बैंक निफ्टी में जब भी इस तरह से टूटेगा, यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उस पर ऑलरेडी शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए। जैसे यहां पर लोग शॉर्ट करके गए थे, यहां शॉर्ट करके गए थे। तो जब इन लोगों का एसएल हिट होता है तब मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आता है। और उसी के लिए, और ज्यादातर अगर ये मोमेंटम थर्सडे के दिन आता है तो फिर हमारी कॉल या पुट में दोनों ही में बहुत जबरदस्त एप्रिसिएशन होता है उनके प्रीमियम्स में। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए उसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट करता और जिन लोगों ने यहां पर पुट शॉर्ट कर रखी है, मान लीजिए यहां पर होता और पुट शॉर्ट कर रखी है, तो जैसे ही ये एसएल हिट होता तो मार्केट और तेजी से नीचे जाता। तो इसीलिए 1000 और 500 के लेवल पे अगर इस तरह का सिनेरियो कभी भी बने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉल का ओआई देखते रहिए, नहीं, उस पर बस एक नजर बना के रखिए कि हाँ इतने शेयर यहां पे हैं तो ये शेयर कट सकते हैं। तो इसीलिए बड़े बड़े मोमेंटम जो आपको देखेंगे, आप जब भी देखेंगे तो बड़े बड़े मोमेंटम जो है इसी वजह से आते हैं। चलिए आ जाते हैं अब बैंक निफ्टी में हम कल के दिन क्या कर सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है।
तो कल के दिन में अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होता है इसी रेंज में ओपन होता है और इस लेवल को तोड़ता है, 43,450 का लेवल तोड़ता है, तो हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं, पहला टारगेट जो बनेगा हमारे लिए ये बनेगा 43,300 के आसपास का, और फिर हमारे लिए टारगेट बनेगा 43,120 के आसपास का, और फाइनल टारगेट 43,000 का लेवल का होगा। आसानी से बैंक निफ्टी इसको नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा। तो इसीलिए जब भी मार्केट नीचे, अब मेरे को ये लगता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ना तो मार्केट नीचे जाएगा ना बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। हाँ, अगर कल के दिन में ही मार्केट अगर इसी रेंज में फिर से आके अटक गया तो फिर से मार्केट जो है इस रेंज में ही जब दोबारा ब्रेकआउट करेगा तभी हमें मूवमेंट मिलेगा। हो सकता है फिर कंसोलिडेशन के फेज में मार्केट आ सकता है। चलिए मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है कि एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 43,800 के आसपास ओपन हो जाता है या 900 के आसपास ओपन हो जाता है, तो फिर से हम वही करेंगे, एक कैंडल देखेंगे जो भी, जैसे ही अगर मान लीजिए कोई हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है तो उसका एसएल, उसके जो हाई का एसएल लगा के हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो होगा 43,600 का होगा, उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा 43,450 का टारगेट होगा, और जो हमारे फिर उसके बाद अगर मान लीजिए बहुत ऊपर से ये नीचे की तरफ आता है तो यहां पर फिर आके एक बार रिवर्सल के लिए जरूर कर सकता है, क्योंकि अब ये बहुत एक सपोर्ट का काम करेगा, अब ये एरिया बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। चलिए मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि फिर से इस रेंज में ओपन हो जाता है, तो फिर से हमको इस रेंज के लिए फिर से दोबारा से ट्रेड करना है। जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा तो सेम हम अब जो टारगेट्स होंगे हमारे इतनी तेज अचीव नहीं होंगे, क्योंकि अब शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जैसे ही इसमें ओपन होगा तो हम फिर छोटे छोटे टारगेट्स के लिए 100 से 150 पॉइंट के टारगेट के लिए ही इसको ट्रेड करेंगे। ये जो मेजर रेजिस्टेंस है इसको पार करेगा तभी हम इसको कर सकते हैं। 43,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 43,000 के नीचे जब तक हमको क्लोज नहीं मिल रहा है तब तक बैंक निफ्टी जो है एक बुलिश फेज में ही लगातार चलता रहेगा, बुलिश टू साइडवेज में। आज भले ही ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, लेकिन 7-8 दिन से सिर्फ इसी रेंज में इसी रेंज में मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा था। जब भी मार्केट करीब 6-7 दिन में अगर कंसोलिडेट करता है तो जिस भी तरफ को अगर मार्केट तोड़ेगा तो बड़े मूवमेंट की आशंका हमेशा होती है। चलिए आ जाते हैं, एक बार निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरह का आज ट्रेड हुआ है। निफ्टी में जो आज एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो कल के दिन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 18,550 का, और ऊपर की तरफ जो लेवल हमारा बनता है 18,650 का लेवल होता है। बैंक निफ्टी हो सकता है कि इसी रेंज में कंसोलिडेट करे, और जैसे ही इसको नीचे की तरफ तोड़ेगा तो हमारे टारगेट नीचे की तरफ होंगे, और हमारा टारगेट 18,300 तक के हमारा टारगेट हो सकता है, देखने को मिल सकते हैं। अगर रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा 18,750 का, और फाइनल टारगेट हमारा 18,800 का होगा। चलिए एक बार आ जाते हैं 15 मिनट की कैंडल पे, आज मार्केट ने क्या क्या किया है एक बार देख लेते हैं। निफ्टी जो है, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि हमें निफ्टी जो बाई करना है वो इस रेंज के ऊपर बाई करना है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है। लेकिन आज के सेशन में हमें ना ही हमको इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, तो हमने आज निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया। इसीलिए निफ्टी आज एक बहुत ही साइडवेज मूवमेंट में ही फंसा रहा, जबकि बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा मूवमेंटम दिया, लेकिन निफ्टी ने मूवमेंटम बहुत ज्यादा नहीं दिया है। तो अब कल के दिन में क्या हो सकता है कि अब निफ्टी तैयार हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी को भी अब 2 दिन हो चुके हैं, यहां पर निफ्टी को भी अब इस फेज में 2 दिन हो चुके हैं। तो अगर मान लीजिए अगर ये लेवल टूटता है कल के दिन में, यानी कि 18,620 का लेवल कल के दिन में टूटता है, तो पहला हमारा टारगेट हो सकता है 18,670 का, और फाइनल टारगेट होंगे हमारे 18,800 का। ये हमारे फाइनल टारगेट हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी निफ्टी और भी दिन इसमें कंसोलिडेट करे। चलिए मान लेते हैं कि निफ्टी अगर नीचे की तरफ तोड़ता है, नीचे की तरफ इस लेवल को तोड़ता है, यानी कि 18,550 का लेवल अगर निफ्टी कल के दिन में तोड़ता है, तो हमारे टारगेट जो हो सकते हैं नीचे की तरफ हो सकते हैं 18,000, हमारा जो टारगेट होगा वो 18,500 का होगा। उसके नीचे भी मैं निफ्टी को जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ नियर टर्म में, क्योंकि अगर कोई बड़ी नेगेटिव खबर आती है तभी मार्केट हो सकता है कि नीचे की तरफ जा सकता है। तो 18,500 से लेकर हम 18,450 तक का जो हमारा जो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके नीचे अभी मार्केट अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तभी मार्केट नीचे जा सकता है। यानी कि 18,500 के नीचे अगर मार्केट गया तब आपको हो सकता है 18,400 के लेवल मिलेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जब तक 18,500 का लेवल नहीं टूटता है निफ्टी में अगर 18,500 का लेवल अगर नहीं टूटता है तब तक हमको कोई नेगेटिव यानी कि बेरिश नहीं बनना है निफ्टी के केस में भी। चलिए देख लेते हैं हमारी और इंडेक्सेस और क्या कर रहे हैं इस समय। चलिए इंडिया विक्स देख लेते हैं एक बार। इंडिया विक्स जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया विक्स आज नीचे आया है, बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। तो मार्केट हो सकता है अभी और बुलिशनेस मार्केट में बनी रहेगी। एक बार हम आ जाते हैं SGX निफ्टी और इस समय बाकी इंडेक्सेस क्या काम कर रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले तो क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। क्रूड ऑयल में आज एप्रिसिएशन हुआ है। आज क्रूड ऑयल हमारा कोई 2.5% ऊपर चल रहा है, तो इस बहुत बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, इनफैक्ट हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हम 80 के नीचे आ चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम $80 के नीचे आ चुके हैं और हो सकता है $70 के भी हमें देखने को अभी मिल सकते हैं। तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है यहाँ पर।
और एक बार यहाँ देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास है, बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। आज के सेशन में हो सकता है कि हमको नैस्डैक और डाउ जोन्स में भी पॉजिटिव रिटर्न आके देख, तो कल के दिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको गैप अप ओपन होने के लिए चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। वो बशर्ते कि डाउ जोन्स वगैरह थोड़े से ऊपर बंद हो, तभी हमको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर यही है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो ऊपर के लेवल पर थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों, मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई कॉल या पुट लेके गए हैं तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।